So I'm talking about the recently Bharat Tiwari encounter case. एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज़ कि जिनके लिए वो लड़ रहे थे, जिन भी लोगों के लिए, उनकी उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, उनकी सभी चीज़ों के लिए, उन लोगों ने भी एट द मोमेंट जब उनकी ज़रूरत थी, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर वो सभी यूनिक यूनिटी बना के आते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो या इफ़ अ पर्सन is really wanted to change something, first thing is just he just need to die. उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। एंड इवन हिज लास्ट वर्ड was कि मेरा बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे जाने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी, बट या आई एम हैप्पी क्योंकि शायद मेरे जाने के बाद कुछ और होगा ही। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज़ कि ये गवर्नमेंट को क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, उनके साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एनकाउंटर एंड सो मैनी थिंग्स। बट ये जो लोग अपने ही देश में, अपने ही देश वालों के लिए जो चीज़ें करना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं, इवन उनके अपोजिट में खड़े हैं, इवन अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं। द मेन पॉइंट इज़ दिस। और जो भारत की जो जनता है वो तभी सपोर्ट करती है, या तो वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ कि वो द सिस्टम इज़ स्पॉइल्ड। इवन द पीपल ऑफ इंडिया इज़ जस्ट आई डोंट नो व्हाट they are doing. And now people are comparing him with Bhagat Singh because he's also the powerful man and one army man जिन्होंने सारी चीज़ें बोल की थी इस देश के लिए। एंड उनको जब फांसी दी जा रही थी उसके एक दिन बाद जब उनको फांसी दे दी गई थी, तभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आया था कि हमें देश को आज़ाद करना है, सबको साथ आना है। उससे पहले इतना नहीं था, वो अकेले लड़ रहे थे अपनी एक अलग टीम बना के और अंग्रेज़ों से अकेले लड़ रहे थे। बट इन दिस केस ये तो अपने ही लोग हैं यार, मतलब अपने लोगों ने ही ऐसा किया है। सोचो कि इंडिया का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि अपने लोग ही लोगों को मारने के पीछे लगे हैं, इवन जब वो सही करना चाहते हैं तब। तो गवर्नमेंट का आई डोंट नो कि सब क्या हो रहा है। इवन मैनी रिपोर्टर्स जिनके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। इंडिया इज़ जस्ट यार एंड द मोस्ट लाइक शॉकिंग थिंग इज़ कि क्या करेज था यार। मतलब आपके सामने इतने सारे लोग हैं बट आप अकेले सामने खड़े हो और फिर भी वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। लाइक दिस इज़ द मेन गेम चेंजर थिंग कि आप अकेले खड़े हो, आपके सामने बहुत से लोग हैं और उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो आपसे कुछ बोल जाए। अगर जिन लोगों के लिए भरत तिवारी ने जो भी किया, अगर वो सब वहाँ होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर यूनिटी होती, फिर भी वो अकेले सब चीज़ें देख रहे थे। इवन उनको एज अ फेक एनकाउंटर के थ्रू मारा गया है। इट्स अ मर्डर बिकॉज जब उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया उसके बाद मारने का क्या पॉइंट था। आई मीन तो फिर मारने ही आए थे, फिर सीधा समझ आ रहा है। एंड एज़ यूजुअल जैसे कि कुछ दिन ये सब चलता है, उसके बाद सब वैसे ही शांत हो जाता है। लाइक फिर से उनका बलिदान व्यर्थ चला जाएगा, सेक्रीफाइसेस, ऑल ऑफ द थिंग्स। आफ्टर सम टाइम्स और भी चीज़ें ला दी जाएंगी, लाइक जैसे कि एग्ज़ाम लीक करा दिया जाएगा, या तो फिर बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, कोई मंदिर बनवा दिया जाएगा, ऐसे सो मैनी थिंग्स लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। एंड द थिंग्स विल नॉर्मल एज द सेम। वही सब जो भी चल रहा है वही सब चलेगा। बंदा चला गया बट फिर भी आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होगा, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा, आई कांट से अबाउट इट मोर, यू ऑल नो वेरी वेल। सो दिस थिंग इज़ सो बैड कि कोई डिफरेंट मेंटालिटी का बंदा अगर कुछ करना चाह रहा है और टाइम रहते आप उसका सपोर्ट नहीं कर पाए, उसके बाद भी आई होप सब कुछ जो भी वो जैसा चाहते थे वैसा सब हो जाए।